आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दिल्ली समेत 6 एयरपोर्ट पर वॉर रूम बनाने होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोहरे की वजह से उड़ानों के परिचालन में आ रही दिक्कतों से निपटने के लिए मंगलवार को कई घोषणाएं की। उन्होंने विमानन कंपनियों को यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए वॉर रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कर से मिला धन सरकार लोगों को लौटा रही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कर से जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है सरकार उसे अलग अलग रूपों में लोगों को वापस कर रही है। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण कराने के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तर भारत में 3 दिन घने कोहरे के आसार। उत्तर भारत में मंगलवार को गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही। घने कोहरे से दिशा कम रही जिससे सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में कोहरे के चलते मंगलवार को 100 से ज़्यादा विमान अपने निर्धारित समय से उड़ान नहीं भर सके और हवाई अड्डे पर उतर नहीं सके। साथ ही 50 से ज़्यादा रेलगाड़ियां विलंब से पहुंची। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में पंजाब से पूर्वोत्तर तक के इलाकों में कोहरे की मोटी चादर दिखाई दी। उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से शीर्ष कोर्ट का इनकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड सरकार को राहत देने से इनकार करते हुए बहुचर्चित उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच को जारी रखने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की अपील को खारिज कर दी। 26 नवंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित उद्यान घोटाले की जाँच सीबीआई को सौंप दी थी। जहर खुरानी गैंग ने की सीडीए अफसर की हत्या। तो मेरठ में जहर खुरानी गैंग ने लैंसडाउन के सीडीए अधिकारी की हत्या कर दी। पुलिस की अभी तक की छानबीन में ये बातें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि नशीला पदार्थ सुंघाकर सीडीए अधिकारी अंकित पवार को हाईवे किनारे फेंक दिया गया और मोबाइल नकदी लूट ली। अंदेशा है कि नशीला पदार्थ और ठंड के कारण अंकित की मौत हुई। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में मंत्रों से गूंज उठी अयोध्या नगरी। तो मंगलवार को नवीन मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी शुरू हो गया। पिथौरागढ़ से जल्द शुरू होगी विमान सेवा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ में 19 सीटर विमान की ट्रायल लैंडिंग सफल रही। निकाह से 10 दिन पहले बाघ ने युवती की जान ली। तो कॉर्बेट पार्क से सटे अनामगढ़ रेंज में सोमवार को मवेशियों के लिए चारा लेने गई युवती पर बाघ ने हमला कर दिया। परिजन उसे बिजनौर जिले के शेरकोट कस्बे के अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती का 25 जनवरी को निकाह होना था। घटना से घर में निकाह की खुशियां माता में बदल गई हैं। नींद न मिलने से चिड़चिड़ाए भालू इंसानों पर कर रहे हमले। तो सर्दी कम होने की वजह से शीत निंद्रा में नहीं जा पा रहे हैं भालू। नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में 15 दिन के भीतर 4 घटनाएं सामने आई हैं। इंडियन बैंक के रिटायर चीफ मैनेजर के से 4 लाख ठगे। तो रुद्रपुर से खबर है, साइबर ठगों ने इंडियन बैंक के रिटायर चीफ मैनेजर और उनकी पत्नी को झांसे में लेकर 4 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामलला आज जन्मभूमि परिसर में करेंगे भ्रमण। तो प्रायश्चित पूजन और कर्मकोटि पूजन के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो गया। सुमित ने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी बुबलिका को हराया। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मंगलवार को दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबिक को हरा दिया। कुने में एक और चीते की मौत। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीते सौरे की मंगलवार को मौत हो गई। उसके साथ ही अब तक 10 चीतों की जान जा चुकी है। 2 अगस्त को माता चीता धात्री की मौत हुई थी। वन विभाग के मुताबिक चीता मंगलवार सुबह 11 बजे अचेत अवस्था में मिला था। सौरे की मौत के बाद कुनों में चीतों की संख्या घटकर 14 हो गई है। ड्यूटी के दौरान चिन्याली स्वर्ण के राइफलमैन शैलेंद्र कठेत बलिदान। तो कुमराड़ा गांव निवासी भारतीय सेना की गढ़वाल स्काउट में
राइफलमैन शैलेंद्र सिंह कठेत ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गए। वह भारत चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी ग्यालडुंग में तैनात थे। आंख में मिर्ची झोंककर 9.55 लाख लूटे। तो रुड़की से खबर है, बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक सरिया कारोबारी को सलाम बोलकर आंखों में मिर्ची झोंक दी और 9.5 लाख से अधिक की रकम लूट कर फरार हो गए। उत्तराखंड को लीडर अवार्ड। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मिला पुरस्कार। कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, 380 से ज़्यादा उड़ानें लेट, 35 रद्द। उत्तराखंड मैदान में कोहरा, पहाड़ में शीतलहर। तो बिन बारिश और बर्फबारी के मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। जहां पहाड़ों में शीतलहर चल रही है, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से ठंड सता रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी फ़िलहाल 3-4 दिन बारिश के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज बुधवार को भी मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, जबकि पर्वतीय जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि विंटर बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड परेशान कर रही है। अगले 3-4 दिन भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। जनवरी के चौथे सप्ताह से मौसम बदलने के आसार हैं। 1 घंटे देरी से पहुंची गोरखपुर एक्सप्रेस। तो कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार भी कम हुई है। मंगलवार को भी गोरखपुर एक्सप्रेस 1 घंटे देरी से दून पहुंची, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंदोत्सव में डूबी रामनगरी, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। सीएम ने समाज कल्याण विभाग के 16 चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड अधिसूचन आयोग द्वारा चयनित समाज कल्याण विभाग के 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें 15 लेखाकार और 11 कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। राज्य सहकारी बैंक के कई अफसरों के तबादले हुए। सहायक अभियंताओं के दबाव में आए तो होगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। उत्तराखंड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने बैठक कर निर्णय लिया। ड्राइवर कंडक्टर को वर्दी देगा परिवहन निगम, कवायद तेज हुई। पीएम पोषण योजना के लिए 249 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना मंजूर हुई। पेयजल पेंशनर को आस्था भवन में ठहरने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 467 नए अमृत सरोवर बनेंगे। तो सीएस ने दिए निर्देश। मार्च तक फर्नीचर और कंप्यूटर का बजट खर्च करने के निर्देश दिए हैं। यूपीसीएल को राहत। अरुणाचल व हरियाणा की कंपनियों ने दी बिजली। तो फरवरी तक हर माह 200 मेगावाट बिजली या पावर बैंकिंग के तहत मिल रही है। उत्तराखंड में 1 साल में 3.5% गिरी बेरोजगारी दर। तो उत्तराखंड में 1 साल में बेरोजगारी दर में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार ने इसे राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों का नतीजा बताया। एक रंग में दिखेगी रामलीला की शोभा यात्रा, साड़ी कुर्ते बांटे। तो क्लेमेंट टाउन रामलीला कमेटी ने 21 को निकाले जाने वाले शोभा यात्रा के गुजरात की साड़ियां मंगाकर वितरित करना शुरू कर दिया है। महंत किशनपुरी महाराज को मिला निमंत्रण। पित्ताशय के कैंसर की रोबोटिक सर्जरी हुई। पुस्तक इंजीनियरिंग फिजिक्स का हुआ विमोचन। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 1.25 लाख ने किया प्रतिभाग। सर्वे ऑफ इंडिया में स्थानीय लोगों को बिना पास प्रवेश की अनुमति 31 तक। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान परिसर से आने जाने के लिए स्थानीय लोगों को 31 जनवरी तक बिना पास अनुमति रहेगी। इसके बाद 1 फरवरी से संस्थान की ओर से जारी पास से प्रवेश की अनुमति होगी। दून वासियों ने कूड़ा निस्तारण में नगर निगम का नहीं दिया साथ। स्वच्छता में 2579 रैंक, क्योंकि निगम के पास संसाधन ही नहीं। तो श्रीनगर से खबर है, नगर निगम श्रीनगर का स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में 2579वीं रैंक मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम बनने के 2 वर्ष बाद भी इसमें शामिल किए गए गांवों में स्वच्छता, नाली निर्माण और कूड़ा निस्तारण व पथ प्रकाश आदि व्यवस्थाएं नहीं जुट पाई हैं। वही खबर है, लैंसडाउन से हाईवे पर अनियंत्रित कार 200 मीटर गहरी खाई में गिरी, 3 लोग घायल। तो पौड़ी नेशनल हाईवे पर गुमखाल से आगे गहड़ गांव के समीप मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर के 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे। 3 सड़कों की मरम्मत के लिए शासन ने दी हरी झंडी। तो नई टिहरी से खबर रही है, नौघर और चौड़ के रास्तों में धमके 2 गुलदार। तो लमगांव टिहरी से खबर रही है, जंगलों की आग बुझी, चारों तरफ छाई धुंध। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर रखे तैयार।
महर्षि अगस्त ने राम के राज्याभिषेक में किया था उत्तर दिशा का नेतृत्व। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा शुरू होगी। धामी कैबिनेट की बैठक 23 को, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 23 जनवरी को सचिवालय में पूर्वाह्न 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद विभाग के सचिव सुरेश बघेल ने मंगलवार को इस संबंध में सभी मंत्रियों को सूचना भेज दी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में लखवाड़ बांध विस्थापितों का मुआवजा बढ़ाने, टिहरी विस्थापितों का पानी का बिल माफ़ करने, बेसिक व एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। मेडल विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सीएम ने दी बधाई। देहरादून में मुख्यमंत्री ने 26 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। राजधानी तय नहीं तो 3 विधायक भवन किस लिए? बंसल बोले 22 को सार्वजनिक अवकाश हो, तो भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रदेश से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश रखने का आग्रह किया है। उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, बेरोजगारी घटित। उत्तराखंड में बीते कुछ समय में रोजगार तेजी से बढ़ रहे हैं। यूसेट की वेबसाइट ठप, अभ्यर्थी प्रशांत। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा से संबंधित वेबसाइट ठप होने से परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए। ऐसे में अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रभावित हो सकता है। अभ्यर्थियों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय से इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। राज्य में बीते रविवार को यूसेट की परीक्षा कराई, जिसके बाद विषयवार उत्तर कुंजिका जारी की गई थी। यूसेट के सदस्य सचिव प्रोफेसर हरिचंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्यावेदन यूसेट की पोर्टल के माध्यम से भेजने को कहा था। कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, उन पर निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल आपत्ति दर्ज करवाने का समय नहीं बढ़ाया गया है। योग प्रशिक्षुओं का इंतजार खत्म, भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो रोजगार की आस लगाए बैठे योग प्रशिक्षुओं का इंतजार खत्म हो गया। प्रदेश के 117 राजकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित भर्ती किए जाने हैं। एजेंसी चयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 23 जनवरी को निविदा खोली जाएगी। एजेंसी तय होने के बाद सेवा योजना विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल के जरिए अभ्यर्थियों को चुना जाएगा, जिसके बाद योग प्रशिक्षक कॉलेजों को आवंटित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर परिसरों में नियुक्त होंगे प्रशिक्षक। जैम पोर्टल से चुनी जाएगी आउटसोर्स एजेंसी। 7 वर्षों बाद 3181 बेटियों को मिलेगी लक्ष्मी। तो 7 सालों के बाद हल्द्वानी की 3181 बेटियों के हाथों में लक्ष्मी आने वाली है। जी हां, वर्ष 2017 के बाद कार्यालय में धूल फांक रही हमारी कन्या हमारा अभियान योजना की फाइलें अब दोबारा खुल गई हैं। सरकार की ओर से बेटियों के खातों में एक मुश्त राशि 15,000 रुपये जल्द भेजी जाएंगी। राज्य में 50 जगह बनेंगे प्रायोगिक वन जैव विविधता बदलाव का होगा अध्ययन। हाईवे पर पहुंची पहाड़ी से उठी आग की लपटें। महिलाओं पर झपटा गुलदार बाल बाल बची। तो गर्म पानी से खबर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मवेशियों को निवाला बनाए जाने से गांवों में पशुपालन चौपट होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लोक निर्माण विभाग में अमीन की भर्ती के लिए आवेदन 18 से। तो अधिक सेवा चयन आयोग ने 88 पदों के लिए जारी किया विज्ञापन। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने समूह के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अमीन के 88 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 18 जनवरी से 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इन सभी के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनरल में 49, EWS में 8, OBC में 14, SC में 14 और ST के 3 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। आवेदक का 12वीं पास होने के साथ ही मान्यता प्राप्त ITI से 2 वर्षीय सर्वेक्षक या मानचित्रकार सिविल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भर्ती के लिए 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 100 अंकों के बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। AE भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से
उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 30 जनवरी से 16 फरवरी तक 2 सत्रों में इंटरव्यू कराए जाएंगे। यह इंटरव्यू आयोग के हरिद्वार स्थित कार्यालय परिसर में ही होंगे। इंटरव्यू शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को शुल्क देना होगा। जनरल ओबीसी को 150 रुपये, SC ST को 60 रुपये शुल्क देना होगा। बाकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अभिलेख जमा कराने का एक और मौका। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने जेलबंदी रक्षक भर्ती में शामिल हो रहे युवाओं को अपने शैक्षिक दस्तावेज जमा कराने का एक और मौका दिया है। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक इस भर्ती में लिखित परीक्षा व शारीरिक दस्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों को शामिल करके मेरिट बनेगी। 2 या उससे अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उनकी शैक्षिक योग्यता और फिर आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। लिहाजा अभ्यर्थी अगर अपने उच्च शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए तो वे 22 जनवरी तक आयोग को मेल कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में होगी प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति। तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बासाही थौल में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक 14 फरवरी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के हार्ड कॉपी और डिमांड ड्राफ्ट डाक से 28 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। की सृष्टि को मिला पहला स्थान। तो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था राष्ट्रीय युवा महोत्सव। कुआं विश्वविद्यालय के रजत और लक्ष्मी को मिलेगा मुरारी लाल माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें अभिभावक। तो आज बच्चों से बड़े तक अपने हर ज़रूरी काम के दौरान भी मोबाइल पर ज़्यादा समय दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर किया जा रहा है। इन सब का एक ही मायना है कि स्क्रीन टाइम अधिक हो गया है। अधिक स्क्रीन टाइम बोर्ड पर छात्रों के लिए नुकसान देने वाला साबित हो सकता है। पुरस्कार के लिए 30 तक करें आवेदन। तो प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी नगद पुरस्कार के लिए 30 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगी 2 छात्राएं। यूपीएल विजेता को मिलेगा 8 लाख रुपए का पुरस्कार। कॉफी की चुस्की के साथ मिलेगी साहित्य की खुराक। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बिहार लोक सेवा आयोग में 1051 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 150 असिस्टेंट फोरमैन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 183 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 473 ट्रेंड अप्रेंटिस टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 47 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 प्रोफेसर फेलो व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 83 एडवोकेट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 235 सिविल सेवा एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 38 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 1 वर्ष में 3% घट गई बेरोजगारी। तो उत्तराखंड में पिछले 1 वर्ष में बेरोजगारी की दर 3.5% घटी है। मुख्यमंत्री ने 26 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे दिल्ली, आज कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों से भेंट। लोक निर्माण विभाग में अमीन के 88 पदों पर कल से करें आवेदन। होटल हयात तक सड़क बनाने को निजी भूमि पर सरकारी MOU। महिला बाल अपराध के मामले में गंभीरता से काम करे पुलिस। तिब्बती मार्केट के पास से सिटी बस चोरी, 2 पकड़े। तो शहर में चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए सातिर चोर किसी भी हद तक गुजर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में 2 सातिरों ने तिब्बती मार्केट के निकट से सिटी बस ही चुरा ली। चोरी की गई बस को बेचने के लिए आरोपित सहारनपुर ले जा रहे थे, लेकिन समय पर अलर्ट हुई पुलिस ने आरोपियों को आशा रोड़ी से गिरफ्तार कर लिया। आधुनिकता के दौर में दम तोड़ रहे खराद से तैयार लकड़ी के बर्तन। हाथी या के स्वांग पर सवार हुए कंडार देवता। तो माघ मेला जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा का किया स्वागत। महिलाओं ने किया रासो नृत्य। CM धामी करेंगे बाबा बोखनाग देवता के मंदिर के दर्शन। लक्ष्मी मलारा और रजत जोशी को मिलेगा मुरारी लाल माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक। लोक निर्माण विभाग में अमीन की भर्ती के लिए 18 से आवेदन। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने 88 पदों के लिए जारी किया विज्ञापन। जिले में 10 खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनेंगे।
20 को आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी को आयोजित होगी, जिसके लिए जिले में 15 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वे से नया गांव और जोड़ी जाने वालों को बनाने होंगे पास। मेहंदी कार्यक्रम में बुजुर्ग महिला की कुंडल लूटे। तो देहरादून से खबर आई है। राशन कार्डों में नए नाम दर्ज करवाने को काट रहे चक्कर। तो जिले में अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नए कार्ड बनना तो दूर, पुराने कार्डों में नए सदस्यों के नाम भी दर्ज नहीं हो रहे हैं। दरअसल कोटा फुल होने के कारण 10 महीने से प्रक्रिया बंद है। विभाग की माने तो केंद्र सरकार भविष्य में जनगणना के बाद ही कोटा बढ़ाएगी, तब तक पात्रों को इंतजार करना होगा। कांग्रेस बोली इस्तीफा दें उद्यान मंत्री। तो उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच के संबंध में प्रदेश सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद कांग्रेस ने उद्यान मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। भ्रष्टाचारियों को बचा रही प्रदेश सरकार। तो उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच मामले में राज्य सरकार के रुख पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाए हैं। कक्षा 1 से 8 तक हर बच्चे की स्वास्थ्य जांच होगी। तो राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का हर साल नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। अटल स्कूलों में तैनाती लोकसभा चुनाव के बाद। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रिक्त पदों के लिए चुने गए शिक्षकों की तैनाती के लिए अब लोकसभा चुनाव बीतने का इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मद्देनजर शिक्षा विभाग तैनाती की प्रक्रिया को रोकने जा रहा है। 29 की बैठक में तय होगा सदस्य का नाम। उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, बेरोजगारी घटी। अल्मोड़ा में 22 से रामलीला मंचन होगा। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ होंगे परीक्षा केंद्र। अल्मोड़ा में उपभोक्ता शिविर 18 को लगेगा। कपकोट और भराड़ी के मेले में लोक कलाकारों ने जमाया रंग। स्कूली बच्चे लगा रहे मेले में 4 चांद। मेले में पुलिस के जवान के साथ अभद्रता मुकदमा दर्ज। तो बागेश्वर से खबर है। उत्तरायणी मेले के दौरान पुलिस के एक जवान के साथ अभद्रता हुई, उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। नेपाल के पहलवान ने जीती कुश्ती। देहरादून में कृषि भूमि पर चल रहा है अवैध प्लॉटिंग का बड़ा खेल। उत्तराखंड की महिलाओं ने मुंबई को हराया। रोडवेज कर्मियों को मिलेगा वर्दी भत्ता। रोडवेज पहाड़ों के दूरस्थ गांवों तक चलाएगा बसें। उत्तराखंड में सीसीओई की स्थापना पर चल रहा विचार। दयानंद सिंह दोबारा बने सितारगंज बार अध्यक्ष। बाइक सवार मोबाइल झपटकर फरार हुए। काशीपुर में 2 डंपर भिड़े, 2 घंटे लगा जाम। बाइकों की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए। सरकारी काम में बाधा डालने पर केस दर्ज किया गया। ट्रक से कुचली महिला की हुई सुनाख। तो सितारगंज से खबर रही है। पाइपलाइन बिछाते कर्मियों से मारपीट। रुद्रपुर से खबर रही है। भूरा रानी स्थित वसुंधरा पार्क में गैस पाइप बिछा रहे कर्मियों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट हो गई। चेक बाउंस में 6 माह की सजा, 9 लाख का जुर्माना हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला कर साथ ले जाते दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में किशोरी की मां ने तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अकाउंट में रकम डालते ही दूसरे खातों में हुई ट्रांसफ़र। तो दोस्त की मां को बीमार बता साथी के खाते में 4 लाख ट्रांसफ़र। विदेश में रहने वाला रिश्तेदार बताकर रिटायर मैनेजर की पत्नी को झांसा दिया। इलाज के तीसरे दिन पर चला महिला के सिर में गोली धंसी है। तो ज्वालापुर की महिला को गोली मारकर थानों रोड पर फेंक दिया गया। इलाज के तीसरे दिन महिला के सिर में फंसी गोली का पता लगा, जिससे निकाल लिया। उधर महिला के शिनाख्त होने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिर की टूटी हड्डी में फंस गई थी गोली। दून में बांग्लादेशी गैंग चोरी की घटनाओं को दे रहा अंजाम। तो पटेल नगर में 1.5 करोड़ और 20 लाख रुपए की 2 बड़ी चोरियों में आया नाम सामने। उत्तराखंड में सरकार ने 19 नए अनाज एटीएम लगाए। बैलेट पेपर से कराया जाए चुनाव। लाखों के लेन देन के विवाद में आयकर विभाग को देंगे सूचना। भारत से नेपाल जा रहे 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई।
मैदान में गिरा पारा, पहाड़ में धूप से चढ़ा। टनकपुर उत्तरायणी में अल्मोड़ा के कलाकारों ने बिखेरे लोक रंग। चंपावत जिला अस्पताल में अब बना रैन बसेरा। रोडवेज के मृतक आश्रितों में सभी को नियुक्ति दी जाए। चंपावत में 24 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए। उत्तराखंड में सूखी ठंड ने छीन लिया फूल उत्पादकों का सुकून। सीएम धामी 22 को शारदा घाट में करेंगे आरती। पेट्रोलिंग के दौरान जवान शहीद हो गया। सरकार सस्ते आटे की उपलब्धता बढ़ाएगी। शेयर बाजार में चल रही तेजी पर विराम। तो स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को पिछले 5 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर विराम लगा। कमजोर वैश्विक रुख के बीच आईटी और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स में 199 अंक की गिरावट आई। किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक बढ़ाएं। गुलदार आया तो सायरन बजेगा, रोशनी चमकेगी। तो वन विभाग इंडायरेक्ट सिस्टम खरीदकर ज़्यादा प्रभावित इलाकों में लगाएगा। 7 करोड़ के उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिली है। जीपीएस और ड्रोन से पकड़ा जाएगा गुलदार। गुलदार देखने की 24 घंटे में 30 कॉल। निकाह से 10 दिन पहले बाघ ने युवती की जान ली। शोभा यात्रा को एसएसपी की हामी भी जरूरी होगी। पहाड़ी जिलों में आज बारिश के आसार। उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में बुधवार को बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश एवं 3000 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन टनकपुर में मुस्लिम 2200 दिए जलाएंगे। उत्तराखंड सदन में दिखेगी 4 धाम की झलक। अयोध्या में प्रस्तावित उत्तराखंड सदन में लोक संस्कृति की तस्वीर उकेरी जाएगी। राज्य सरकार ने लिया निर्णय। देहरादून में मंगलवार को अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लेजर लाइट से भगवान श्री राम के चित्र उकेरे गए। हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ सफाई भी की। अल्मोड़ा बागेश्वर के जंगल धधके। पछुआ दून में धूप रही बेदम, सर्द हवाओं ने कभी बढ़ाई। चक्राता में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। बारिश के अभाव में सूख रही हैं फसलें। गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव पर प्रार्थना की गई। शहर में खूंखार हो रहे पालतू और स्ट्रीट कुत्ते। जांच के लिए पिता को कंधे पर बैठा भटकता रहा बेटा। सुबह कोहरा, दिन में रही धूप। गैस सप्लाई कर्मचारी पर 3 लाख गबन का केस लगा। लाइनमैन के हाथ हीटर में जलाए, पुलिस ने जांच शुरू की। तो भगवानपुर से खबर है। रुड़की में संदिग्ध हालत में बस परिचालक की मौत हो गई। दुकान में घुसकर परिवार से मारपीट की गई। वही खबर है लक्सर से 5 ट्रेनें 22 और 23 जनवरी को रूट बदलकर चलेंगी। तो लखनऊ वाराणसी के बीच रेलवे लाइन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। रोडवेज बस चालक पर चालक को पीटा, 6 घंटे परेशान रही। जवान की खाई में गिरने से परवाला में बर्खास्त डाकपाल पर मुकदमा। अनियंत्रित होकर खड्डे में गिरी कार, 7 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ करने उतरेगी भारतीय टीम। तो मोहाली और इंदौर में जीत दर्ज करने के साथ ही पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम अफगानिस्तान के विरुद्ध बुधवार को तीसरे और अंतिम T20 मैच में इस लय को बरकरार रखते हुए क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। बुबली को हराकर नागल ने रचा इतिहास। रबी की फसल को बारिश का इंतजार, गेहूं में बोनापन व रोग का बड़ा खतरा। दुकान बंद कर विधायक संघ धरने पर बैठे व्यापारी। तो हल्द्वानी से खबर आई है 367 संस्थानों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का आखिरी मौका है। दबंगों ने रोडवेज के चालक और परिचालक को पीटा। तो धौल चीना से खबर आई है फर्जी प्रमाण पत्र में से नौकरी करने वाले डाकपाल की सेवा समाप्त हुई। कपकोट में बाइक खाई में गिरी, युवक की मौत हो गई। 22 जनवरी का दिन इतिहास में होगा अमर। 51 वाइब्रेंट विलेज में सड़कों के लिए 26 करोड़ रुपए जारी हुए। बाढ़ राशि के लिए चेक में गड़बड़ी, लेखपाल निलंबित हुआ। दून में दहशत, दिन में 2 बार नजर आया गुलदार। तो केनाल रोड पर नदी क्षेत्र में 2 सांपों के साथ मंगलवार दोपहर 2:30 बजे देखी गई मादा गुलदार। शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं लोग। कोरोना का एक और केस मिला। तो दून में कोरोना के केस सामने आया है।
पुल के नीचे बेहोश मिली महिला, सिर में धंसी गोली दिखी। कार्रवाई देख भाग रहे अतिक्रमण करने वाले, टीम जाते ही कब्जा कर रहे हैं। तो आरा घर से नेहरू कॉलोनी धर्मपुर सहजधारा में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। प्रयागराज के माघ मेले में निर्बाध रूप से बहती रहेगी गंगा नदी। 4 दिन के लिए फिर बंद हुआ मनसा देवी रोपवे। देर से खुल रहे, जल्दी बंद हो रहे हैं बाजार। सर्दी से सता रही पुरानी चोट, रोजाना आ रहे हैं 20-30 मरीज। बैंक मित्रों ने किया कार्य बहिष्कार। जान दांव पर लगाकर रोंद रहे नियम। पहाड़ से ज़्यादा मैदानों में हो रही है सड़क हादसे।